अभी हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के कुछ क्वेश्चंस। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? फतेहाबाद। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है फतेहाबाद में। बुढ़िया की हवेली कहाँ है? यमुना में, मीन्स यमुनानगर में। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। लोधी डायनेस्टी सोहना गुरुग्राम। बलवान केदरी हवेली बलवान केदड़ी हवेली होडल पलवल में। बलवान पलपल। गंगाराम की हवेली गंगाराम अम्मा के पास अम्बाला। गंगाराम की हवेली अम्बाला। सिखों की हवेली सिखों में गुरु सिखों से याद रखना गुरु। सिखों की हवेली गुरुग्राम। हवेली ऑफ उदयवीर उदयवीर कहाँ हुए? गुरु के पास गुरुग्राम। बाग वाली कोठी बाग हो गए जर्जर। बाग वाली कोठी झज्जर। चौधरी कांशीराम की हवेली कांशीराम कहाँ रहते थे? पलपल हवेली में। चौधरी कांशीराम की हवेली पलवल। कांशीराम कांशी कहाँ थे? पलपल हवेली में। हेमू की हवेली हेमू का रिलेशन तो रेवाड़ी से ही है। हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध नमक के व्यापारी थे, तो इसको तो डायरेक्टली याद रखना है। हेमू रेवाड़ी। रानी की ड्योढ़ी ये भी रेवाड़ी, जहाँ हेमू वहीं रानी। वाइट पैलेस पटौदी। वाइट पैलेस में क्या बजाएंगे? पटाखे। वाइट पैलेस में पटाखे। वाइट पैलेस पटौदी। प्रेम निवास या नीली कोठी नीले नीले रोहतक। प्रेम किससे? रोहताश से। प्रेम निवास या नीली कोठी रोहतक। काबुली बाग इमारत पानी में है। कहाँ है काबुली बाग इमारत? पानी में, पानीपत। खिजर खां का मकबरा सोनीपत में। रानी का महल बल्लभगढ़। रानी का महल बल्लभगढ़। रानी की ड्योढ़ी आए तो रेवाड़ी और रानी का महल बल्लभगढ़। जॉर्ज थॉमस की कोठी है हिसार में। एडम्स एवं एक्टरलोनी हाउस करनाल में। ब्रिटेन काल की दो प्रसिद्ध प्रमुख इमारतें हैं। एडम्स और एक्टरलोनी हाउस करनाल के अंदर है ये। बाबा हीरालाल की हवेली हीरे रोहताश के पास। हीरालाल जी की हवेली रोहतक में। बाबा हीरालाल रोहतक। सेठ नरसिंह की हवेली नरसिंह भी रोहताश के पास रोहतक। द्वारका और जोगी सेठ की हवेली डिघल झज्जर में। प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटू राम के आवास का नाम है। प्रेम निवास या नीली कोठी किसके? सर छोटू राम के आवास का नाम है। कहाँ पर है ये? रोहतक में। जयराम दास की हवेली जयराम दास की हवेली भिवानी में। जय माँ भवानी। जयराम दास भिवानी। सेठ छोटू राम की हवेली अलखपुरा। सर छोटू राम तो ऊपर हो गया, ये है सेठ छज्जू राम की हवेली अलखपुरा भिवानी। जॉर्ज थॉमस की कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो जॉर्ज थॉमस की कोठी है जो हिसार में, अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से ये फेमस है। चनेटी का स्तूप राज्य की सबसे प्राचीन इमारत है जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है, जो शुद्ध जगाधरी में स्थित है। कहाँ पर है चनेटी का स्तूप? जगाधरी में, सबसे प्राचीन इमारत। एडम्स और ऑक्टरलोनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। तो ये ब्रिटिश काल की दो इमारतें हैं। एडम्स और ऑक्टरलोनी हाउस अंग्रेजों ने बनवाए थे। बुढ़िया हवेली की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? थानेसर में। तो ये बनवाया था शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने। उसके गुरु थे शेख चिल्ली,
तो उनकी याद में बनवाया था थानेश्वर के अंदर। दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल से बनी इमारत शीश महल कहाँ पर है? फर्रुख नगर में। कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी की मस्जिद कहाँ पर है? काजी की मस्जिद कुतुब मीनार की नकल है, ये है रोहतक में। शेख चिल्ली के मकबरे को डेविस रॉस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। तो किसने बताया है शेख चिल्ली के मकबरे को सबसे सुंदर इमारत? डेविस रॉस, डेविड रॉस। राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कितनी इमारतों को संरक्षित किया गया है? 23। राज्य में सर्वाधिक डैश संरक्षित इमारतों की संख्या नारनौल में है। तो नारनौल में कितनी है संरक्षित इमारतें? 4, और ये सबसे ज़्यादा है। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। किसने बनवाई थी? बाबर ने अपनी काकी काबुली देवी की याद में बनवाई थी बाबर ने काबुली बाग मस्जिद। डेविड रॉस ने इसे मुगल कालीन वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। ये डेविड रॉस है। एक तो शेख चिल्ली के मकबरा, इसने कहा था कि ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत ये है, और दूसरा फिर इसने ये जो काबुली बाग मस्जिद है इसे सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है मुगल काल की। हरियाणा के में सबसे बड़ा मुगल कालीन स्मारक राय मुकुंद का छत्ता है। यह कहाँ पर है? राय मुकुंद का छत्ता है नारनौल में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच।